महामना कीर्तिनयन मंडल जी के 28वीं पुण्यतिथि पर आयोजित हो रहा है और हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है। आज हमारे इस कार्यक्रम में माननीय कुलपति महोदय उद्घाटनकर्ता सह मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं और माननीय की गरिमामय उपस्थिति में हम सभी इस कीर्ति कुंभ में ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे और अपने महामना कीर्ति बाबू को स्मरण करेंगे एवं उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आपस में संवाद करेंगे कि किस तरह से हम उनकी धरोहर को बचा कर रखें और उनके सपनों को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। इसी को लेकर हमारा यह कार्यक्रम आयोजित है। मैं सबसे पहले माननीय कुलपति महोदय से और अन्य अतिथियों से अनुरोध करूंगा हमारे कीर्ति बाबू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। माननीय कुलपति महोदय और सभी अतिथियों से अनुरोध है पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, इसलिए आप सबों से अनुरोध होगा कि ज़्यादा ताली नहीं बजाएंगे और हम लोग कृतज्ञ भाव से अपने महामना कीर्तिनयन मंडल जी का स्मरण कर रहे हैं, जिनके पुण्य प्रताप से, जिनके त्याग एवं तपस्या से आज ये हमारा महाविद्यालय अस्तित्व में आया और आज विकास के उच्च शिखर को छू रहा है। और ऐसे ऐसे कई संस्थानों की भी उन्होंने स्थापना की और कोसी एवं सीमांचल के इस पिछड़े इलाके में शिक्षा की ज्योति जलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक अग्रणी भूमिका निभाई आदरणीय श्री कीर्तिनयन मंडल जी। उनके स्मृति में हम लोग आज यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, हम सबों के अभिभावक आदरणीय प्रोफेसर BS झा सर की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूँगा सबसे पहले माननीय कुलपति महोदय का अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। आदरणीय कुलपति महोदय के प्रति हम आभारी हैं। आपने इतनी व्यस्तताओं के बावजूद हमारे इस महाविद्यालय के लिए समय निकाला। यह इस बात का द्योतक है आपका कीर्ति बाबू के प्रति आपके मन में कितना सम्मान है और इस महाविद्यालय के प्रति कितना आपका लगाव है, उस बात को यह दर्शाता है। मैं प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा हमारे आज के मुख्य वक्ता, जिन्होंने कीर्ति बाबू के ऊपर 2 कृतियों की भी रचना की है, आदरणीय प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी जी, उनका भी अंग वस्त्रम से स्वागत करें। प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा हमारे महाविद्यालय के शिक्षक संघ के आदरणीय अध्यक्ष, और मुझे लगता है कि अध्यक्ष से चयनित होने के बाद इनका कोई पहला बड़ा कार्यक्रम है जिसमें उपस्थित हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय उनका स्वागत करेंगे और उनसे उनमें छोटे हैं उनको आशीर्वाद भी देंगे कि वो हमारे बीच हमारे विश्वविद्यालय के परिसंपदा पदाधिकारी आदरणीय श्री शंभू नारायण यादव जी इस दायित्व को लेने के बाद पहली बार हमारे महाविद्यालय में आए हैं। मैं प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि उनका भी वस्त्रम स्वागत करें। और हमारे महाविद्यालय के शिक्षक जिन्होंने कल परसों ही NSS के समन्वयक का प्रभाव ग्रहण किया है, आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद यादव जी, उनका भी सर अंग वस्त्रम से सम्मान करेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
आज के इस कार्यक्रम के स्वागत भाषण एवं विषय प्रवेश के लिए डॉक्टर रत्नदीप, अध्यक्ष रसायन शास्त्र विभाग एवं अध्यक्ष महाविद्यालय शिक्षक संघ को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर रत्नदीप सर। इसमें आ रहा है। हाँ, कीर्ति कुंभ स्मरण एवं संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, उद्घाटनकर्ता, आकर्षण के केंद्र, हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, विद्वान कुलपति, कर्मठ जुझारू कुलपति, आदरणीय प्रोफेसर BS झा सर, इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता, छोटे भाई जो आज बरसर के लिए भी कुलपति महोदय ने उनका नोटिफिकेशन कर दिया है, उसको भी मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रधानाचार्य आदरणीय प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, विद्वान वक्ता जिन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिखी है अब तक, और आदरणीय कीर्ति बाबू पर भी इनकी दो रचना है जिसकी चर्चा वो खुद करेंगे, वो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं उनका भी अपनी ओर से टीपी कॉलेज शिक्षक संघ की ओर से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे NSS पदाधिकारी डॉक्टर उपेंद्र यादव जी, परिसंपदा पदाधिकारी डॉक्टर शंभू नारायण यादव जी, PG हिस्ट्री से आए हुए डॉक्टर अनिल कुमार जी, हमारे शिक्षक संघ की उपाध्यक्षा डॉक्टर बीना कुमारी मैडम, सौरभ जी, राकेश जी, वरीयतम शिक्षक हमारे डॉक्टर मनोज कुमार जी, HOD B.Ed के जावेद सर एवं B.Ed BCA एवं विभिन्न बायोटेक्नोलॉजी तमाम वोकेशनल कोर्स और रेगुलर कोर्स के छात्र छात्राओं, टीपी कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मचारी एवं इनकलाबी दोस्तों, आज के इस पुण्यतिथि के अवसर पर टीपी कॉलेज के इस सभागार में स्मार्ट क्लास में कुछ बोलने का अवसर महाविद्यालय परिवार की ओर से मुझे दिया गया है। शिक्षक संघ की ओर से मैं आए हुए तमाम आगंतुकों का, कुलपति सहित तमाम मंचासीन लोगों का मैं अपने तहे दिल से शिक्षक संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिस महामना के पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे बोलने का मौका मिला है, मैं तो कहूँगा उनके लिए यह जगह छूटी है। जितनी बड़ी हस्ती वो थे, जितनी उन्होंने अपनी कामयाबी हासिल की, उनको इस इलाके का मदन मोहन मालवीय कहा जाता है। वो अधनंगे गांधी सा दिखने वाला हुआ व्यक्ति, विनोबा जैसा भूदानी हुआ व्यक्ति और गौतम जैसा त्यागी हुआ व्यक्ति आज बिरले ही मिलेगा। वह करके दिखाए। इतने जमींदार घराने से रहते हुए भी उन्होंने इस इलाके के लिए क्या किया, आज उनकी कीर्ति, आज वह राजनीतिक रूप से वह उनको लाभ नहीं मिला जो मधेपुरा के लोगों को देना चाहिए था, बिहार सरकार को देना चाहिए था, तत्कालीन लोगों को देना चाहिए था। उसके जिसके वो हकदार थे उनका हक आज तक उन्हें नहीं मिला। यह हम लोगों को दुख है। इस कीर्ति नारायण मंडल ने दर्जनों, 3 दर्जन से अधिक उनके शिक्षण संस्थान है इस इलाके में, सिर्फ मधेपुरा में नहीं, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज तक उनके द्वारा खोली गई शिक्षण संस्थान है, महाविद्यालय हैं। आज टीपी कॉलेज की स्थापना उन्होंने 1953 में की, जबकि इस इलाके में एक भी महाविद्यालय नहीं था। सहरसा में 1952 में और 1953 में टीपी कॉलेज की स्थापना हुई। आप समझ सकते हैं कि सुदूर पिछड़े इलाके में उन्होंने जो मिडिल क्लास व्यक्ति, उनकी यह सोच थी। कहाँ इतने लोग आए गए, पता कर लीजिए कि कितने लोगों ने, जिनकी हम लोग जयंती और पुण्यतिथि मनाते रहते हैं, क्या उनके लायक है? जिनके वो हकदार है उनको वह न्याय मधेपुरा दे सका? नहीं दे सका। हम लोग भी यह तुच्छ कार्यक्रम करके उनको याद करते हैं। यह हम लोग समझिए कि उनके प्रति श्रद्धांजलि ही है, लेकिन उनके लिए जो होना चाहिए हम लोगों ने उतना नहीं कर पाया है जितना उनके लिए होना चाहिए था। यह उनके लिए क्या कहा जाए, जितना कहा जाए वह उनके लिए कम है। न उन्होंने परिवार के लिए सोचा, न उन्होंने अपने स्वजनों के लिए सोचा। वह सिर्फ कहते रहे। उनके बच्चे भी आज तक, उनके पोते बेटे आज भी कहीं किसी नौकरी में नहीं है। उनका एक ही पुत्र था, विजेंद्र नारायण यादव,
वह लड़ते रह गए पिताजी से कि मुझे किसी सक्षम संस्थान में मुझे दें। टीपी कॉलेज में जिस समय स्थापना हो रही थी उस समय भी वह बीए पास थे। उस समय भी उन्होंने अपनी नौकरी के लिए कहा था कि मुझे भी टीपी कॉलेज में रख दे। उन्होंने कहा कि लोग की कहते हैं थोड़ा रखो। आज तक वह साइकिल पर घूमते हैं, कोई उनको पहचानता नहीं होगा। टीपी कॉलेज भी आते हैं तो उनको वह सम्मान नहीं मिलता होगा जो कीर्ति नारायण मंडल आज जिसने दर्जनों और सैकड़ों हजारों लोगों को जिन्होंने जिनके संस्थान से लोग निकलकर पैदा हुए, जितने भी महाविद्यालय आज मधेपुरा में मौजूद है वो टीपी कॉलेज के छात्र रहे हों। कोई भी सचिव हो, प्रधानाचार्य हो, उनको यह गौरव टीपी कॉलेज मधेपुरा ने ही प्रदान किया। टीपी कॉलेज की स्थापना जिस समय हुई न, टीपी कॉलेज को लोगों ने सोचा कि उस समय भी जात पात नहीं थी, उस समय भी कोई ऐसी बात नहीं थी। जिस समय भी कीर्ति नारायण मंडल ने इस कॉलेज की स्थापना की उस समय में भी सभी जात धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने इस कॉलेज का निर्माण कराया। उस समय भी टीपी कॉलेज के केमिस्ट्री के हेड प्रोफेसर अमरनाथ झा थे, जूलॉजी के हेड डॉक्टर लक्ष्मेश्वर झा थे, हित नारायण झा जी हमारे मैथिली के हेड थे, सब लखनदेव नारायण जी हमारे फिजिक्स के एचओडी थे। वही उच्च वर्ग के सभी लोग थे। ये लोग कहते हैं कि उस समय भी लोग जात पात करते थे, ऐसी बात नहीं है। टीपी कॉलेज में सेकुलरिज्म और कास्टिज्म से ऊपर उठकर उस समय में उस समय के व्यक्ति ने कीर्ति नारायण मंडल में ने यह करके दिखाया। टीपी कॉलेज में बगल में पार्वती विज्ञान महाविद्यालय भी उन्हीं की देन है। उन्हीं की वजह से आज पार्वती विज्ञान महाविद्यालय आज अस्तित्व में है, उनकी माता के नाम पर, और यह महाविद्यालय उनके पिता के नाम पर है। और मुझे यह गौरव प्राप्त है कि हमारे कीर्ति नारायण मंडल, हमारे दादाजी और कीर्ति नारायण मंडल दोनों खास ममेरे फुफेरे भाई थे। उनका ननिहाल मेरे यहाँ चतरा में ही था, उनका ननिहाल और ठाकुर बाबू की शादी मेरे यहाँ ही है, और इसलिए मुझे यह गौरव प्राप्त है। लेकिन इस व्यक्ति को मधेपुरा वह नहीं दे सका जो हम लोग दे सकते थे। आज भी जो कुछ बाकी है मैं माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगा उनके लिए आप विश्वविद्यालय स्तर पर भी कोई आप कुछ कर सकें तो आप करें, यही मेरा आपसे नम्र निवेदन है। और उस अधनंगे व्यक्ति को, उस भूदानी को, जिसने कि अपने जमीन अपने बाप से लड़कर, अपनी माँ से लड़कर अनशन करके इस महाविद्यालय को खोला था, उसने पिताजी से लड़कर अनशन करना पड़ा, माँ को आके कहना पड़ा कि आप क्यों नहीं अपने बेटों की बात रखते हैं, वह कोई गलत काम नहीं कर रहा है। तब जाके ठाकुर बाबू माने थे और उन्होंने 51 बीघा जमीन और 25,000 रुपये की राशि उस समय में जमा करने की इजाजत और स्वीकृति दी थी। वह व्यक्ति आज कोई 5,000 रुपये किसी महाविद्यालय के लिए नहीं, बड़े बड़े व्यक्ति पैदा हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनकी जयंतियाँ और पुण्यतिथि मनाते हैं, बता दें कि कितने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय उन्होंने शिक्षण संस्थान को खोला है। मैं आपके सामने उसकी सूची रख दूंगा कुलपति महोदय, उन्होंने कितने महाविद्यालय और शिक्षण संस्थान को खोला है। सुधांशु जी एक बार सर की निगाह में सिर्फ दे दीजिए कितने शिक्षण संस्थान उनके नाम पर खुले हुए हैं। और मैं इस अवसर पर पिताजी ने उनके लिए जो लिखा था लास्ट मोमेंट में, मैं 1 मिनट उनका समय लूंगा। उनका हस्तलिखित एक आया है जो मुझे मिला, सुधांशु जी आप देखिए, ये पिताजी का ये कीर्ति बाबू के प्रति उनका लिखा हुआ था, या मैंने संस्मरण उनका देखा तो मैं सोचा कि सर के सामने मैं इसको पढ़ दूं। यह उनके हस्तलिखित सबका टाइप था, मैं वो लाया हूँ आज। सर 1 मिनट लगेगा उसको सुनने में। और शिक्षण संस्थान की सूची है सर, उसमें आप देख ले सर उनके लिए कि उन्होंने कितने शिक्षण संस्थान को खोले। पिताजी ने उनके लिए लिखा था सर एक स्मारिका में उनके लिए ही एक अंक ही मधेपुरा मंडल के पंडित मदन मोहन मालवीय। हाँ, आज स्मृति से स्वनाम धन्य कीर्ति नारायण मंडल की पुण्यतिथि है, उन्हें याद किया जा रहा है, उनकी बलैया ली जा रही है, साधुवाद किया जा रहा है। और यहाँ का कृतज्ञ समाज अपनी नम आंखों से ऊपर देखता है और अमरता की ऊंचाई पर आसीन उस अर्धनग्न व्यक्ति को सिर्फ एक टक निहारे जा रहा है। उस शिक्षा के अलग को जगाने वह कठोर प्रहरी, कर्तव्यनिष्ठ कबीर, आज बिहार का गौरव, कोसी का मारतंड तथा मधेपुरा के मस्तक पर स्मृति से स्वनामधन्य पंडित मदन मोहन मालवीय का आकार लिए उन्हें नमन कर रहा है। दूरदृष्टि रखने वाला वह पथिक, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला वह कठोर व्रती, रोटी सम्मान और पद देने वाला वह भिखारी, यहाँ के समाज को ज्ञान मान सम्मान और ऐश्वर्य स्थान दिलाने वाला तो चला गया, साथ ही अब कोई शायद ही अब कोई कीर्ति इस इलाके में पैदा हो जो कीर्ति नारायण मंडल का स्थान ले सके। अंत में अश्रुपूरित नयनों से नमन स्वीकार करे पूज्य काका श्री आकांक्षी विनीत रवि। मैं सर उनके हस्तलिखित बात आपको दिखा रहा हूँ। मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतना वक्त मिला इस कार्यक्रम के लिए कुलपति महोदय की उपस्थिति में मैं बहुत आभारी हूँ। संचालन करता हूँ आपको सकता हूँ, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच कीर्ति बाबू का जो योगदान है वह हम सबों के लिए अविस्मरणीय है, और उन्होंने जो हम सबों को दिया है, हम उस ऋण से उऋण नहीं हो सकते। चाहे हम कितना भी बड़ा कार्यक्रम क्यों न कर लें, कितना भी बड़ा कुंभ कर लें, या कितना भी बड़ा भंडारा कर लें, उस चीज़ की भरपाई हम नहीं कर सकते हैं, उनको रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी माता पिता के ऋण से, गुरु के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता है। उसके लिए बहुत सारे यज्ञों की भी चर्चा की गई है भारतीय भंगमय में, लेकिन उन तमाम यज्ञों को करने के बाद भी उस ऋण से ऋण होना संभव नहीं है। और बहुत सारे विचारक ऐसे हुए हैं जो इस ऋण से ऋण होना भी नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि उस ऋण को हम हमेशा अपने स्मरण में रखें और उसको प्रेरणा बनाकर कार्य करते रहें। तो हम आपके आभारी हैं कि आपने कीर्ति बाबू के स्मरण में हम सबों को बहुत सारी नई नई जानकारियाँ दी। और मैं सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप समय का ख्याल रखेंगे, क्योंकि माननीय कुलपति महोदय की काफ़ी व्यस्तताएं हैं, कार्यालय के भी कई कार्य हैं, एक बैठक भी है और एक अन्य कार्यक्रम भी होना है। और उन तमाम व्यस्तताओं के बावजूद इन्होंने हमारे लिए समय निकाला है। तो हम सबों की यह जिम्मेदारी है कि हम उनके समय को ज़ाया नहीं करें। इसलिए मैं सबों से अनुरोध करूंगा कि कृपया समय का ख्याल रखेंगे। और इसी कड़ी में मैं विश्वविद्यालय के नवनियुक्त परिसंपदा पदाधिकारी और लंबे समय तक स्थापना काल से ही विश्वविद्यालय के सभी कुलपतियों के निजी सहायक रहे, और इसी मिट्टी के लाल जिन्होंने कीर्ति बाबू के सानिध्य में भी जीवन बिताया है और समाज सेवा के क्षेत्र में और विश्वविद्यालय के सभी कार्यों में हमेशा सक्रिय रहे हैं, आदरणीय श्री शंभू नारायण यादव जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी आएँ और कीर्ति बाबू की स्मृति में अपनी बातें रखें। श्री शंभू नारायण यादव जी। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा में आयोजित कीर्ति कुंभ स्मरण एवं संवाद कार्यक्रम के माननीय उद्घाटनकर्ता, मुख्य अतिथि, हम सबों के अभिभावक, हमारे बीएन मंडल विश्वविद्यालय के ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं विद्वान कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर BS झा साहब, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय विनय चौधरी जी, इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और हमारे STP कॉलेज के प्रधानाचार्य आदरणीय कैलाश बाबू, हमारे अभिन्न मित्र और भाई, केमिस्ट्री के विभागाध्यक्ष और यहाँ के शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रत्नदीप जी, हमारे छोटे भाई सुधांशु शेखर जी, इस हॉल में बैठे विद्वान शिक्षकगण, कर्मचारीगण और हमारे प्रिय छात्र छात्राएं, सम्या भाव है। मैं जब बच्चा था, स्टूडेंट था, कीर्ति बाबू को तो करीब से देखा ही था, एक रिश्तेदार होने के नाते कुछ करीब भी था। कीर्ति बाबू के संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह कम ही होगा। अभी रत्न दीप बाबू ने विस्तार से बहुत कुछ का सुनाया। अब मैं जिसे दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने माननीय कुलपति और अपने अभिभावक के व्यस्तता को जानता हूँ। हम भी अपने माननीय को सुनने और कीर्ति बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया। मैं कीर्ति बाबू को नमन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई शंभू नारायण यादव जी के प्रति। और अब मैं विश्वविद्यालय के नवनियुक्त समन्वयक NSS डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद यादव जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी आएँ और कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें। मंच के प्रणाम करै छी। सभागार में विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, TP कॉलेज के शिक्षक लोकनि सबके हमर प्रणाम, छात्र छात्रा लोकनि। आइ हम सब एकत्रित भेल छी कीर्ति बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर। कीर्ति बाबू कोसी प्रमंडल के कोना कोना में शिक्षण संस्थान के जाल बिछा दिलन आ ओहिमे हजारक हजार लोग के रोजगार दिलन, मुदा अपना परिवार के लिए एकोटा रोजगार में नहीं दिलन। हिनक स्वभाव संत प्रवृत्ति के कर्म वंदनीय। हम हुनका कैल कीर्ति के कते बखान करब जे भैरो दिन चलत तो समाप्त नहीं भल। हम हुनका चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अपने मुख्य वक्ता को बुलाऊं, इसके पहले मैं विनय बाबू से अनुरोध करूंगा कि माननीय कुलपति महोदय को अपनी कुछ रचनाएं भेंट करना चाह रहे हैं। तो खास करके एक रचना जो कीर्ति बाबू से भी संबंधित है, रोहित साहब फोटो ले लें। प्रिंसिपल साहब के साथ चलिए रोहित, उनको रखता नहीं। कन्हैया जी तो प्रिंसिपल साहब बुलाओ ना। माननीय कुलपति महोदय को पुस्तक भेंट कर रहे हैं। सर आइए तो आइए। और मैं प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि 2 अन्य पुस्तक भी माननीय कुलपति महोदय को भेंट करने का कष्ट करेंगे। और मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहता हूं, आज हमने जो यह कार्यक्रम आयोजित किया है कीर्ति कुंभ, इसको लेकर कई दिनों से मीडिया में भी समाचार प्रसारित हो रहे हैं और उस समाचार को देख करके हमारे इस क्षेत्र के बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी हम लोगों से संपर्क किया और सबों की इच्छा थी कि हम इस कार्यक्रम में शामिल हों, लेकिन समय का अभाव था और इस कारण से हम लोग सबों को नहीं बुला पाए। हम सिर्फ एक व्यक्ति को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाए हैं जो आपके बीच में है, प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी जी। तो आप सबों को लग रहा होगा कि उतने बड़े बड़े लोगों के बावजूद हमने इनको क्यों बुलाया। तो मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूँ कि खास करके मधेपुरा का और कोसी सीमांचल का जितना भी बुद्धिजीवी समाज है, शायद ही उसमें से जितने प्रोफेसर हैं कोई ऐसे होंगे जिनके ऊपर कीर्ति बाबू ने उपकार नहीं किया होगा। कोई उनके द्वारा शिक्षक बने, कोई उनके महाविद्यालय में पढ़ करके ही शिक्षक बने या बड़े बड़े पदों पर गए, चाहे वो TP कॉलेज हो, पार्वती कॉलेज हो, यहीं से पढ़ करके गए, तो किसी ने उनके साथ मिल करके कार्य किया। तो सबों के ऊपर कीर्ति बाबू का कुछ न कुछ उपकार है, सबों के साथ कीर्ति बाबू के संस्मरण है। लेकिन उन तमाम लोगों में से, और बड़े बड़े लोग हैं सभी, सांसद से लेकर के बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े लोग हुए, लेकिन उन सभी लोगों में से एकमात्र प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी जो कि छोटे व्यक्ति हैं, लेकिन इन्होंने ही कीर्ति बाबू के ऊपर 2 रचनाएं करने का एक बहुत ही महती कार्य किया है, एक दधीची की हड्डी और कोसी पुत्र। तो ये इसलिए सबसे विशिष्ट हो जाते हैं उन तमाम लोगों में से कि इन्होंने कीर्ति बाबू के स्मृतियों को जिंदा रखने के लिए, उनकी
बातों को युवा पीढ़ी के बीच लाने के लिए 2 पुस्तकों की रचना की है। और आप पार्वती विज्ञान महाविद्यालय में लगभग 40-42 वर्षों तक अध्यापन का कार्य करते रहे हैं और हिंदी विभाग के भी विश्वविद्यालय अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही साथ जो एकेडमिक जगत का जो सबसे बड़ा पद है संघ अध्यक्ष का, उस पद को भी आपने सुशोभित किया है। तो मैं ऐसे विद्वान वक्ता प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी सर को आज मुख्य वक्ता के रूप में अपने इस छोटे से कार्यक्रम में पाकर अपने आप को आह्लादित महसूस कर रहा हूं। और मैं सर आपको आदर के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं, आप आएँ और अपनी बात रखें। प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी सर। और सर की लगभग 42 पुस्तकें प्रकाशित हैं। मैं यह भी अपने शिक्षकों और छात्रों के लिए बताना चाहता हूँ, जिनमें समीक्षा, निबंध, कविता बहुत अच्छी लिखते हैं। समय रहता तो आप लोग को सुनाते भी। लेकिन कीर्ति बाबू से संबंधित सर कुछ कविता जरूर सुनाइएगा। आज की सभा के अध्यक्ष आत्मीय प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव जी, उद्घाटनकर्ता ऊर्जस्वित दृष्टि संपन्न कुलपति प्रोफेसर BS झा साहब, मंचासीन एवं श्रोता दीर्घा में विराजमान शिक्षक, छात्र एवं अन्य, आज जिस महामना की पुण्य तिथि को स्मृति कीर्ति कुंभ के रूप में मनाया जा रहा है, उनसे मेरा 16 वर्षों का घनिष्ठ संबंध रहा। 1981 में उन्होंने पूर्णिया में नव स्थापित महाविद्यालय का प्रधानाचार्य नियुक्त किया था और उसको छोड़ देने के बाद मैं पार्वती साइंस कॉलेज आया और उनका सानिध्य मिला। और यह सानिध्य इतना प्रेरक रहा कि मैं उनके जीवन काल में ही उन पर कलम चलाने को विवश हुआ और मेरी 2 पुस्तकें हैं, लेकिन कहीं भी उनके जीवन काल में लिखते हुए भी मैंने अतिशयोक्ति वर्णन कहीं नहीं किया। एक तटस्थ दृष्टा की तरह उनकी खूबियों को निरूपित किया है। कॉलेज सरकारी, जब मैं पार्वती कॉलेज आया, उन्होंने मेरी रुचि प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए ललित कला परिषद की स्थापना की, एक मंडप बनाया, एक लाउड स्पीकर दिया, चपरासी दिया और हर शुक्रवार को जब आयोजन होने लगा तो पार्वती कॉलेज की लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ी और इंटरमीडिएट में 3250 विद्यार्थी हो गए। माइक लेकर छात्रों को बताना पड़ता था कि अगला क्लास कहाँ है और क्लासरूम में छात्रों को घुसना, निकलना और फिर शिक्षकों के लिए भी घुसना निकलना, जो दुर्बलकाय थे उनके लिए जोखिम भरा होता था। जब कॉलेज सरकारी हो गया तब भी वे शौचालय को अपने हाथ से साफ करते थे। आज तो हम ब्रश और हार्पिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे अपने हाथ से कॉलेज के शौचालय को साफ करते थे। टाली खपड़े को अपने से फेरते थे। आज के लिए यह सुखद आश्चर्य होगा, 20वीं शताब्दी में हम जिस गांधी जी को याद करते हैं केवल एक वस्त्र में जीते हुए,
उनकी हर तस्वीर कीर्ति नारायण मंडल केवल एक धोती पहनते थे, उसी को ओढ़ते थे और उसी में रात गुजारते थे। और यह कि 10 का अधिक वर्षों तक केवल आलू उबाल कर उन्होंने खाया और भी तरह तरह के नमक का प्रयोग छोड़ दिया। और यद्यपि कि उनका समृद्ध परिवार था, सामंती घर में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी जीवन शैली अपने आप में यूनिक थी। मैंने कोसी पुत्र काव्य में लिखा कि गांधी सा अधनंगा, गौतम सा गृह त्यागी, आचार्य विनोबा सा सात्विक जीवन तेरा। तुम मोहन मदन मालवीय के हो अपर रूप, दृढ़ता में हम हिमगिरि सा विश्वास अचल तेरा। कई वक्ताओं ने बताया कि जब 52 में जब देश आज़ाद हुआ था और समाजवादी की एक अलग पार्टी बनी और 52 के चुनाव में समाजवादियों की हार हुई, तो यह निष्कर्ष निकाला गया कि पिछड़े में समाज में शिक्षा का अभाव है। तो 3 कॉलेज खोले गए 1953 में। एक कॉलेज यह टीपी कॉलेज भी, जिसके लिए 51 बीघे जमीन उन्होंने दी अपने पिता के विरुद्ध अनशन करके, और 25,000 रुपये उन्होंने एफिलिएशन मनी के लिए दिया। और वह उस समय 2 रुपये 2.5 रुपये किलो मन से अनाज बिकता था। यह भगीरथ प्रयास, यह आर्थिक त्याग उनका हमें अभिभूत करता है। और ऐसा नहीं कि उनका जीवन सपाट था। किसान परिवार में पैदा हुए उनके चाचा संत प्रवृत्ति के थे, घर छोड़कर भाग गए थे। और कीर्ति बाबू भी विवाह के उपरांत घर छोड़कर भाग गए थे। अयोध्या, काशी, विभिन्न जगहों पर भटकते हुए फिर शिवनंदन बाबू वगैरह के संपर्क में आए। नौकरी की भी इच्छा उन्होंने जताई और फिर कहा गया कि यहाँ जो शिक्षा का महायज्ञ हो रहा है, यह जो टीपी कॉलेज की स्थापना हो रही है और जो बगैर जमीन और बगैर पैसे के सपना मूर्त नहीं हो सकता, उसमें उन्होंने अपने को झोंक लिया। और सुखद आश्चर्य है कि उन्होंने 53 में इस कॉलेज को, 78 में पार्वती साइंस कॉलेज और बैजनाथपुर में दयावती देवी कॉलेज को, और फिर 81 में उन्होंने 14 कॉलेजों की एक साल में स्थापना की। यह विस्मय विमुग्धकारी उनका अभियान था। कटिहार में सूर तुलसी, पूर्णिया में बलराम श्री कृष्ण, फरबिसगंज में देवराहा बाबा, राघोपुर में एनके कॉलेज, बाबा सिंहेश्वर राधा कृष्ण डिग्री कॉलेज सिंहेश्वर में, यहाँ 2 कॉलेज। इस तरह से हंसी मंडल कॉलेज बिहारीगंज, और भी वह मेरी किताब में लिस्ट भी है। तो यह जो उनका कर्म है, कीर्ति बाबू की आज पुण्यतिथि है। किसी की हम पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं? केवल इसलिए कि जिनका कर्म समाज के हित में होता है, जिनके सपने बड़े होते हैं। हम सभी जो छात्र भी हैं, आदमी सपना जितना बड़ा पालेगा उसी अनुपात में उसकी ऊंचाई होगी। कीर्ति बाबू स्वप्न दृष्टा थे और मरने से पहले उनका अधूरा सपना था मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की और एक राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालय की ख्वाहिश लेकर ही वे मरे।
उनका वह सपना आज साकार है मधेपुरा की मिट्टी में। तो कीर्ति बाबू ऐसे स्वप्न दृष्टा और कर्मठ पुरुष थे। अपने से खाना बनाते थे, बल्कि धान तैयार होता था तो उस धान को अपने से उबालते हुए हमने देखा। हम लोग जाते थे मिलने, अपने से चाय कॉफ़ी बना के पिलाते थे। यह उनका जीवन संघर्ष था। और कितने, यह तो स्थूल देन है उनकी, कितने लोगों को प्रोफेसर और क्या क्या न बनाया, कितने को प्रोत्साहित। तो प्रेरक व्यक्तित्व। हमने जो किताब लिखी यह कीर्ति नारायण मंडल पर इतिहास नहीं है, यह कोसी अंचल का सांस्कृतिक इतिहास है। और बल्कि हमने एक प्रोफेसर को प्रेरित करके उन पर इतिहास लिखाना शुरू किया। इतिहास और साहित्य में अंतर यही होता है कि इतिहास यथा तथ्य रूप में लिखा जाता है, तटस्थ दृष्टि से, पूर्वाग्रह दुराग्रह से मुक्त होकर, और वह अंततः निर्जीव होता है, वह अस्थि पंजर जैसा होता है। उस अस्थि पंजर में मांस मज्जा भरने का काम, उसमें संवेदना, उसमें प्रोत्साहन और प्रेरणा भरने का काम साहित्य करता है। मैंने कीर्ति बाबू पर साहित्य रचा और लिखा कि जिसने है अर्पित कर दी जनहित में बोटी बोटी, रखा नहीं बचा कर भी अपने भविष्य की रोटी, उसका ही युग युग तक गाएगा भविष्य जय गाथा, समय शिखर पर उनकी ही फहरेगी कीर्ति पताका। कीर्ति नारायण मंडल अपने भतीजे से भी केस लड़े। राघोपुर कॉलेज के विकास के क्रम में जेल भी गए, और पार्वती कॉलेज में जब थे अंगीभूतीकरण के बाद भी, तो बहुत से लोग उनको धमकाने के लिए आते थे जिनकी नौकरी नहीं हुई थी। और हम शिक्षकों में से ही कुछ कृतज्ञ ऐसे भी थे कि उनका ऊपर दुमंजिले पर से बोरिया बिस्तर नीचे फेंक दिया था। और उस घटना से मैं इतना मर्माहत हुआ, वो चले गए संत अवध बिहारी कॉलेज। हमने लिखा कि रच कर कोई संसार, सजा कर फुलवारी, फिर छोड़ उसे तुम चल देते ऊसर वन में, ऊसर में ही फिर फूल खिलाने लगते तुम, वन प्रांतर में जीवन की हरियाली सजती, जिस तरफ साधना का रथ बढ़ जाता तेरा, उस ओर सृजन की नित्य नई गंगा जगती। तो उन्होंने विभिन्न कॉलेजों को सजाने बजाने का काम किया। और इतने कॉलेज, कोसी का मैला आंचल यह उत्तर बिहार, इसकी परती पर कथा तुम्हें उकसाती है। पूरे कोसी अंचल, 73 कोसी अंचल को उन्होंने शिक्षा, जो समाज के सर्वांगीण विकास का आधार होती है, उससे क्षेत्र को ऊंचा उठाने का, समुन्नत करने का ऐसा भगीरथ प्रयास किया कि मैंने लिखा कि तुम राम नहीं लेकिन रामत्व निहित तुझमें, शिव नहीं किंतु शिव कर्म तुम्हारा जीवन है, और बहुजन हिताय तेरा संपूर्ण समर्पण है। यह कीर्ति नारायण मंडल के प्रति उनको देखने पर न वे जन्मजात विलक्षण थे, और देखने में तो अत्यंत सरल थे, आम आदमी जैसे। और हमने लिखा कि कैसे हो विश्वास कि जो हम सबके बीच खड़ा है, वही बहुत ही उठा हुआ है, वह अत्यंत बड़ा है। और हमने लिखा कि हुआ नहीं देवावतरण, बस होता है आरोहण, मिट्टी का पुतला ही एक दिन पाता है जगवंदन। एक आम आदमी से ऊंचाई को उन्होंने प्राप्त की, और वह ऊंचाई जो है हम उससे लाभान्वित हो रहे हैं, उपकृत हो रहे हैं। और साथ ही हमें पार्वती कॉलेज के 1 दर्जन प्राध्यापकों ने अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज खोला। तो एक तरह से जैसे कहिए तो यह उनका
सकारात्मक अर्थों में रक्त बीज ही हम लोग थे कि अलग अलग जगह कॉलेज खोले और बिहार के विकास में अपनी महती भूमिका। ऐसे महापुरुष को किसी चीज की लालसा, अभ्यंतर में धन संचय की लालसा नहीं, प्रासादों में रहने की चाह नहीं तुझमें, और पंक्तियां हैं। तो मैं ऐसे पुण्य प्राण कीर्ति नारायण मंडल के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूँ। बहुत ज़्यादा बोलने का वक्त नहीं है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। आप कीर्ति बाबू के इतने करीबी रहे हैं कि आपके पास संस्मरणों का खजाना है, और साथ ही साथ आप कवि भी हैं। तो कवि के हृदय में तो भावनाओं का समुद्र हिलोड़े लेते रहता है, लेकिन समय की कमी है, इसलिए हम आपको ज़्यादा नहीं सुन पाए। लेकिन आपकी जो पंक्तियां हैं वे हमेशा हम सबों का मार्गदर्शन करती रहेंगी और कीर्ति बाबू के जीवन संदेशों को युवाओं के बीच प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, ऐसा हम सबों का विश्वास है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीएन मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा के माननीय कुलपति प्रोफेसर बीएस झा साहब की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं विशेष रूप से अपने नए साथियों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए सर के बारे में 2-4 लाइन बताना चाहता हूं, ताकि हमारे बच्चे इनसे प्रेरणा ग्रहण कर सकें। और इस कड़ी में मैं सबसे पहले तो यही बताना चाहता हूं कि ये जो मार्च का महीना है, आज हम लोग मार्च में कीर्ति बाबू की पुण्यतिथि मना रहे हैं। इसी मार्च के महीने में 1 मार्च 1957 को हमारे माननीय कुलपति महोदय का जन्म हुआ, और आपने हमारे पड़ोस के ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जो कि उस समय हमारा ही विश्वविद्यालय था, हमारा बीएन मंडल विश्वविद्यालय उसी विश्वविद्यालय से निकला है। वहीं से आपने एमएससी 1976 ईस्वी में की, गोल्ड मेडल के साथ, स्वर्ण पदक के साथ, और फिर वहां से 1988 ईस्वी में आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की, और आप वहां लगभग 43 वर्षों तक अध्यापन के कार्य से और शोध के कार्य से जुड़े रहे। और इस क्रम में आपने विभिन्न पदों को सुशोभित किया, जिसमें वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है एपीजे अब्दुल कलाम महिलाओं के लिए प्रशिक्षण का संस्थान है, उसके आप डायरेक्टर रहे। साथ ही साथ आप डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के हेड रहे, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस रहे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एकेडमिक का सबसे बड़ा पद होता है संकाय अध्यक्ष का, तो साइंस के आप डीन भी रहे। साथ ही साथ आप वहाँ कई वर्षों तक एकेडमिक काउंसिल के सदस्य रहे, सीनेट के भी सदस्य रहे, और साथ ही साथ आपने वहाँ के एक महत्वपूर्ण कॉलेज मारवाड़ी कॉलेज, जो कि हमारे मिथिला विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण कॉलेज है, उसके प्रधानाचार्य के भी दायित्वों का कुछ वर्षों तक निर्वहन किया। लेकिन कुछ कठिनाई आई तो आपने उस पद को चंद मिनटों में छोड़ने में भी कोताही नहीं की, और आप कई वर्षों तक कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल के कोऑर्डिनेटर भी रहे, जो सीसीडीसी कहलाता है जो पद, और विश्वविद्यालय के विकास में जिसकी बड़ी भूमिका रहती है। और साथ ही साथ आप लोग सभी जानते हैं कि बिहार में मात्र 1-2 विश्वविद्यालयों में डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई होती है, जो एक मिथिला विश्वविद्यालय का भी डिस्टेंस एजुकेशन काफ़ी समृद्ध रहा है। आप उसके भी डायरेक्टर रहे हैं, और इसके साथ ही आप देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में यूजीसी के मेंबर के रूप में और विभिन्न उच्च स्तरीय कमेटी के मेंबर के रूप में आप काफ़ी सक्रिय रहे हैं। कई शोध पत्रिकाओं के संपादक मंडल के सदस्य रहे हैं और प्रधान संपादक भी रहे हैं, और कई आपकी उपलब्धियां हैं। लेकिन समय के अभाव में मैं उन सभी उपलब्धियों को नहीं बताते हुए सिर्फ संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि जो जूलॉजी के क्षेत्र में और बायोलॉजी के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा सम्मान बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर होता है, वो सभी सम्मान हमारे माननीय कुलपति महोदय को प्राप्त है। और कुछ दिनों पहले ही आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जूलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो ऐसे माननीय कुलपति महोदय का हम सभी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और इनके पूरे जीवन से, इनके व्यक्तित्व से यही बात
खुलकर सामने आती है कि इन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और एक साधारण परिवार से निकलकर आज विश्वविद्यालय के सर्वोच्च पद तक पहुंचे हैं। तो यह कहीं न कहीं कीर्ति नारायण मंडल जैसे मनीषियों की ही प्रेरणा है और उनके ही आशीर्वाद का फल है। और कीर्ति बाबू के प्रति आपकी काफ़ी श्रद्धा है, इसलिए आपने हमारे एक अनुरोध पर मात्र 3-4 दिन पहले हम लोगों ने आपसे मौखिक अनुरोध किया, इसके बावजूद आप हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इसके लिए हम अपनी ओर से, अपने प्रधानाचार्य महोदय की ओर से और पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और पूरे सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आएँ और हम सबों को आशीर्वचन दें। प्रोफेसर PS झा सर, आदरणीय कुलपति महोदय, ताली नहीं बजाना लेकिन खड़े होकर के जरूर माननीय कुलपति महोदय का हम लोग स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। मैंने बहुत ध्यान से आप सबों को सुना है, इसलिए सुना है कि कीर्ति बाबू के बारे में यहाँ इस क्षेत्र के नहीं होने के कारण मुझे कोई बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, सिवाय इसके कि वो उन्होंने एक संघर्ष करके उन्होंने कुछ बहुत सारे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जिसमें ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय का नाम अग्रणी रूप से लिया जा सकता है। जब अभी मैंने सुना लोगों को तो देखा कि आज ही के दिन इस मनीषी का निधन हुआ प्रायः 1997 ईस्वी में, और वो 7 अगस्त 1911 को मधेपुरा के ही नज़दीक अवस्थित मनहरा गांव में उनका एक किसान परिवार में जन्म हुआ। ये सब आप लोगों के ही मुखार बिंदु से मुझे ज्ञात हुआ है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, रत्नदीप जी ने अपने भाषण के क्रम में कहा कि कीर्ति बाबू को जो मिलना चाहिए वह यहाँ का समाज, यहाँ का या सरकार से नहीं प्राप्त हुआ। मैं आपको इतिहास की ओर ले जाना चाहूँगा। यह अच्छी बात है, गांधी जी को कुछ प्राप्त हुआ क्या? गांधी जी ने जो किया, जो बड़े लोग होते हैं, जयप्रकाश जी को कुछ प्राप्त हुआ क्या? प्राप्त किसको हुआ? नेहरू जी को प्राप्त हुआ, जिन्ना साहब को प्राप्त हुआ, और जो अन्य नेता थे। जो जनक होते हैं वो किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं रखते हैं। मालवीय जी को चाहते वो तो प्रथम कुलपति भी तो हो सकते थे। तो ऐसे लोगों को कुछ मिले, इसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं था और करना भी नहीं चाहिए था उन्हें। और इनका जो कीर्ति है, इनका जो यश है, वह आने वाले पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। केवल चाहिए क्या, इनके प्रति अच्छी, सबसे अच्छी श्रद्धांजलि क्या होगी कि आज की पीढ़ी को हम ऐसे संवादों से उनके बारे में जो सूचना है संकलित करके आज के नए पीढ़ी के बीच में इसे प्रसारित करें, ताकि उनसे ये लोग भी, आज के नवयुवा पीढ़ी जो है, वो उनसे प्रेरणा ले सकें। तो ये इस हमारा जो क्षेत्र है वह अशिक्षित क्षेत्र है। अगर लोग शिक्षित, जैसे जैसे लोग शिक्षित होते हैं तो उनका मानसिक विकास हो जाता है। और आप ये जानिए कि जैसे शिक्षा का अलख जगेगा, लोग शिक्षित होंगे, तो जातिवाद, संकीर्णवाद, इस सब के जो परिधि हैं, इससे लोग ऊपर उठते हैं। आप यह देखिए, क्या पहले कल्पना की जा सकती थी इन क्षेत्रों में कि कोई अंतर्जातीय विवाह करेगा? लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, लोग की मानसिक जो चेतना है उसमें अभिवृद्धि होती गई, उनमें एनालिटिकल पावर बढ़ता गया और ये दूरियां कम होती गई। तो उसी पराजय के, भूपेंद्र बाबू के उस 1952 ईस्वी में जो पराजय हुआ, उसी का प्रतिफल है कि 53 ईस्वी में ही ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय की स्थापना कीर्ति नारायण मंडल जी के अथक प्रयास से संभव हो सका, जिन्होंने एक तरह से गांधीवादी जो गांधी का की जो नीति थी, गांधीवादी जो नीति थी सत्याग्रह का, संभवतः अपने माता पिता के समक्ष वो सत्याग्रह किए, और उसी का प्रतिफल था कि उनके सत्याग्रह से विवश होकर के उनके पिता ने
51 एकड़, जैसा कि अभी लोग बोल रहे थे, 51 एकड़ जमीन और उस समय 25,000 रुपये का अनुदान, 25,000 रुपये 1952-53 में उसका वैल्यू अगर आप आंकिएगा तो मुझे लगता है आज का करोड़ों रुपया होगा। तो इतना बड़ा त्याग इस व्यक्ति ने किया, अपने परिवार से संघर्ष करके, सत्याग्रह करके, और एक टीपी कॉलेज का उससे नींव डाली गई उसकी। बाद में अपनी माता पार्वती देवी के नाम पर भी उन्होंने पार्वती विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की। और एक बात समझिए कि जो व्यक्ति करता है हमारे समाज में अधिक और ये कहिए कि शॉर्ट टर्म गेन वैसे लोगों को होता है जो कृतज्ञ होते हैं, जो आपको अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, उनको स्वतः कुछ मिल जाता है। और वही लोग, गांधी जी का मृत्यु हुआ, गांधी जी को भी तो मारा गया। तो इसी प्रकार से वैसे ही लोग जो स्वार्थी तत्व के लोग रहे होंगे वो कीर्ति बाबू को पार्वती महाविद्यालय से वहाँ से उन्हें हटने को विवश किए होंगे। इससे कीर्ति बाबू का कोई जो पर्सनैलिटी है वो उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि और बढ़ गया कि इतने बड़े व्यक्तित्व जिन्होंने स्थापना की जिस संस्थान के, उस संस्थान को भी उन्हें त्यागने पर विवश कर दिया गया और उनकी प्रतिक्रिया कुछ नहीं हुई। ये अपने आप में दर्शाता है कि वो कितने बड़े दार्शनिक थे। वो दार्शनिक भी थे, अपने आप में एक संस्था थे वो। तो ऐसे व्यक्तित्व से हमें लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। और आप देखिए, मैं सर्वप्रथम इस एरिया में संभवतः 1980 ईस्वी में आया था। उन दिनों ये हमारे ही विश्वविद्यालय का पार्ट किशनगंज से लेकर के जयनगर तक मिथिला विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो मैं टीपी कॉलेज में आया एक परीक्षा लेने के लिए, और उन दिनों हमारे यहाँ से एमएससी कर रहे थे शिवनारायण यादव जी, यहाँ डेमोन्स्ट्रेटर हुआ करते थे। कहीं लगता था कि स्टेशन पे जब मैं उतरा तो एक लालटेन जल रहा था, और पूरा शहर में संभवतः 2-4 रिक्शा हुआ करता था। लगता ही नहीं था कि यह कोई जगह है। एक विश्वविद्यालय बन जाने के बाद, एक शिक्षण संस्थान बन जाने के बाद मधेपुरा का विकास देखिए। अब आप सोचिए कि 52 ईस्वी में इस कॉलेज की स्थापना जब हुई होगी तो प्रायः इस एरिया के विकास का नींव उस दिन डाला गया होगा। तो इस रूप में भी कीर्ति बाबू स्मरणीय हैं, आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। इनकी जितनी भी हम लोग करें इनके बारे में विचार, वो संभवतः इनके प्रति कम ही इनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। मैं इस अवसर पर अधिक क्या कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये बने ही हुए थे प्रायः इन्हीं कार्यों के लिए। वरना गृहस्थव में संभवतः बचपन में ही अपने चाचा के धर्मावलंबी हो जाने की ओर अपने चाचा का प्रभाव इन पर पड़ा, और ये स्कूली शिक्षा के बाद, संभवतः मिडिल शिक्षा के बाद घर छोड़ करके चले गए। और जहां भी गए, अभी सुना कि बनारस गए, प्रयाग गए, अन्य जगहों पर भी गए हुए थे। अंततः वो अपने ही क्या कहेंगे उसको, जन्म स्थान की ओर पुनः आए। तो आप यह देखिए कि उनका जन्म संभवतः उसी चीज से, मुझे लगता है ऐसा, उनका पिता चूंकि जमींदार परिवार के थे तो उनके पिताजी ने सोचा होगा कि ये धर्म की ओर जा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि साधु हो जाए। तो हो सकता है कि अल्पायु में, अल्पावस्था में ही इनकी शादी करा दी गई होगी, जो कुछ दिन तक ही चला होगा। और इसके बाद यह, जैसे बुद्ध घर छोड़ दिए, यह भी छोड़ दिए होंगे। तो आप यह समझिए कि ये इस काल के बुद्ध भी थे इस एरिया के। और इसके बाद पुनः ये आए और शिक्षा का जगत और ऐसे ऐसे संस्थानों का, तो हम सबों का कर्तव्य हो जाता है कि इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्र भी संकल्प लें कि किसी भी परीक्षा में वो नकल या चोरी का प्रयास न करें, मेहनत करके पढ़ें। इस एरिया के लोग, अभी मुझे कितनी खुशी हो रही है कि आज से 3 साल पहले तक बीएन मंडल विश्वविद्यालय के स्थापना का उस वक्त 30 साल हो गया रहा होगा, लेकिन एक भी छात्र हमारे नेट और ये जेआरएफ नहीं करते थे। देखिए इस 2 साल में कितना किए हैं।
तो थोड़ा सा पढ़ाई में या परीक्षा प्रणाली में सख्ती बरती गई तो उसका प्रतिफल क्या है कि यहाँ के बच्चे 50 छात्र छात्राएं नेट और जेआरएफ में क्वालिफाई की है। तो इनका तो नौकरी निश्चित रूप से न हो गया जो नेट कर गए। कौन रोक सकता है उनके नौकरी को? संस्थानों का उसकी पूर्ति हो, इस दिशा में हम लोग सब अग्रसर होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं। आपने हमारे लिए समय निकाला और पूरे विश्वविद्यालय के आप अभिभावक हैं, मुखिया हैं, और जो भी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है वह सब आपकी ही प्रेरणा से, आपके ही मार्गदर्शन में आयोजित हो रहा है। इसलिए आपके प्रति आभार व्यक्त करना वास्तव में अपने आप के प्रति ही आभार व्यक्त करना भी है, क्योंकि पूरा विश्वविद्यालय महाविद्यालय सभी आप में ही समाहित हैं। तो मैं आपके प्रति पुनः आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षीय भाषण के लिए, और चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं प्रधानाचार्य महोदय से ही अनुरोध करूंगा, काफ़ी धन्यवाद ज्ञापन भी साथ ही साथ करने का कष्ट करेंगे। तो मैं अध्यक्षीय भाषण एवं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर को आमंत्रित करता हूं। में आयोजित कृषि कुंभ स्मरण एवं संवाद के अवसर पर उपस्थित इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर विमलेंद्र शेखर झा साहब, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से थोड़ा सा समय हम लोगों को दिए, इसके लिए मैं इनका कृतज्ञ हूँ, आभार हूँ। मित्रों, मंचासीन वक्ता के रूप में विनय बाबू को हमने आमंत्रित किया था। उन्होंने जैसा हमने चाहा था उसी अनुरूप कीर्ति बाबू के संस्मरण के बारे में उन्होंने सभागार में उपस्थित शवों को अपनी जानकारी के हिसाब से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। हमारे बीच विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र विभाग डॉक्टर रतनदीप जी भी अपना संस्मरण बहुत ही गहराई के साथ व्यक्त किए। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सुधांशु शेखर का भी मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम के लिए उन्होंने जो समय निकाला और जो व्यवस्था की, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। साथ ही सभागार में हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक डॉक्टर मनोज कुमार इकोनॉमिक्स उपस्थित हैं, डॉक्टर बीना कुमारी, संजीव कुमार, हमारे बीच एक नाम मैं भूल गया, समूह नारायण जी, जो मेरे भाई भी अनुज भी हैं, उनका भी संस्मरण आपने सुना। अध्यक्ष भाषण के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी कहना था संस्मरण में वक्ताओं के द्वारा सामने आ गया है। मूल रूप से मेरा यही उद्देश्य था कि आज के दिन उनके पुण्यतिथि के अवसर पर थोड़ी बहुत जो संस्मरण था, उनके बारे में जो विचार थे, जो भावनाएं थी, उसको वक्ताओं ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजाया। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, एक वाक्य मैं कह देना चाहता हूं जो इससे पहले भी मैंने दोहराया था कि कीर्ति बाबू अधनंगा क्यों कहा जाता है। वे कोई ऐसे नहीं थे कि कपड़ा नहीं पहनते थे, वो अच्छे सिल्क के कुर्ते, धोती और बंडी पहनते थे। मात्र उनमें एक बेबसी थी, उनमें एक जो ख्वाहिश थी कि गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक दिन गांव में अपने परिवार के बीच थे, तो परिवार वालों ने थोड़ा
हंसी उड़ा दिया उनका कि आप जो है गरीब बच्चों को ला करके ये हॉस्टल में रखते भी हैं, उनको खाना देते हैं, उनको कपड़ा देते हैं और अपने भी सिल्क का कुर्ता और बंडी को झाड़ते हैं। तत्क्षण उन्होंने, मित्रों, एक वाक्य मैं कह रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। तत्क्षण उन्होंने वस्त्र को वहीं त्याग दिए और उस दिन के बाद से ताउम्र एक ही नीचे धोती पहनते थे, एक धोती को समेट करके कंधा पर रखते थे। जाड़ा हो या गर्मी हो या बरसात, उसी वेशभूषा में उन्होंने अंतिम समय तक इसी वेशभूषा में को धारण किए हुए रहे। और उनका उद्देश्य था कि जो वस्त्र पर मैं खर्चा को कम करूंगा, उससे मैं गरीब बच्चों को हॉस्टल में पढ़ने के लिए और वस्त्र देने के लिए मैं बचा के उसको दूंगा। मित्रों, उनके द्वारा हॉस्टल में रख करके बहुत सारे बच्चों को उन्होंने शिक्षा ग्रहण कराया और बड़े ही ऊंचे ऊंचे पद पर लोग गए। आज थोड़ी उन लोगों को लगता है कि मेरा नाम कैसे आ जाए उसमें कि मैं इतना गरीब था कि मुझे कीर्ति बाबू पढ़ाए थे, यह कहने में भी वे लोग संकोच करते हैं। मैं जानता हूं उन ऐसे लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो ऐसे त्यागी थे। निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम में शिक्षकों, छात्रों एवं महाविद्यालय के अन्य कर्मचारीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया, इस कार्यक्रम को सफल बनाए, सबों का मैं अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और मैं खास करके कुलपति महोदय का, जिन्होंने अपना समय निकाल करके ऐसे कार्यक्रम के लिए इन्होंने वक्त दिया हमें, मैं इनका दिल की गहराई से भी साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि निश्चित रूप से आपके द्वारा कही गई बातों से हमें प्रेरणा मिलेगी और निश्चित रूप से कीर्ति बाबू के स्मरण एवं संवाद को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा भविष्य में। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके ही नेतृत्व में हम लोगों ने कीर्ति बाबू को इस बार कुछ बेहतर तरीके से याद किया, क्योंकि पिछले कई वर्षों से खास करके उनकी जन्मतिथि एवं पुण्यतिथि को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण हम लोग सही तरीके से इनका स्मरण नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब महाविद्यालय परिवार ने इस भ्रम को दूर कर दिया है। अब हम लोग प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को महामना कीर्ति नारायण मंडल जी की जन्मतिथि जन्मोत्सव के रूप में और 7 मार्च को उनकी पुण्यतिथि स्मरण दिवस के रूप में आयोजित करेंगे और आगे और भी बेहतर कार्यक्रम हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि कुलपति महोदय ने आशा व्यक्त की है और हम लोगों को संदेश दिया है कि कीर्ति बाबू के विचारों को युवाओं के बीच, नई पीढ़ी के बीच ले जाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब माननीय कुलपति महोदय के आदेश से हम लोग इस कार्यक्रम के संपन्न होने की घोषणा की जाती है। लेकिन आप सबों से अनुरोध है, कृपया एक ग्रुप फोटो के लिए आप लोग मंच पे आने का कष्ट करेंगे और साथ ही साथ कार्यक्रम के